हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत भी एक कहानी से करते हैं। ये कहानी दो मटकों की है, दो पानी के मटके, जिसके बारे में तो आप जानते हैं। तो इन दो मटकों की कहानी है। एक किसान के पास दो मटके हुआ करते थे। एक मटके में एक छोटी सी छेद थी जो बिल्कुल उसके मिडिल में थी। तो जब किसान इन दोनों मटकों में पानी भरकर लाता तो एक मटका पूरा का पूरा किसान की मेहनत यानी कि पूरी पानी को बिल्कुल उसके घर तक पहुंचा देता, लेकिन दूसरा घड़ा आधा पानी ही पहुंचा पाता, क्योंकि उसके पेट में जहां पर छेद थी वहां तक के सारे पानी जो है वो गिर जाते थे। मटका एक दिन ये सोचकर बहुत उदास था। वो सोचता कि मैं अपनी मालिक की सच्ची सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उसके द्वारा किए गए मेहनत का आधा पानी तो बाहर ही गिरा देता हूं। मैं किसी काम का नहीं हूं, बिल्कुल बेकार सा हूं। तो उसकी इस चीज को देख कर ना किसान समझ गया कि मटके के साथ कोई समस्या है। तो किसान मटके से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या है। तो मटका उसे अपनी मन की बात बताता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाता, जितना वो घड़ा कर पा रहा है, वो मटका कर पा रहा है, उतना मदद मैं नहीं कर पा रहा। किसान मुस्कुराता है और उससे बोलता है कि ये काम कर, तू जब कल मेरे साथ चलेगा तो तू रास्ते में देखना कि रास्ते में क्या बदलाव हुए हैं। मटका भी हैरान था कि आखिर ऐसा क्या बदलाव आया। तो मटका अगले दिन जब रास्ते से किसान गुजरता है तो मटका भी देखता है कि आखिर रास्ते में क्या बदलाव आया। मटका देखता है कि उसके शरीर से गिरता हुआ पानी नीचे जो लगे पौधे थे उन सारे पौधों में जा रहा है, और इस तरीके से उसके शरीर से गिरा हर एक बूंद पानी का किसी दूसरे के काम आ जाता है। तो तब किसान मटके को समझाकर यह कहता है कि तेरी कमजोरी को जानकर ही मैंने तुझे दूसरे तरफ रखा था कि तुझसे गिरा पानी दूसरों के काम आ जाए। समझते हैं ना दोस्तों। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं, समझिएगा। देखिए, प्रॉब्लम तो हम सबके साथ है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या हमारी कोई कमी ना हो, हमारी कोई कमजोरी ना हो। हमें से ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके अंदर कहीं कोई कमी हो ही नहीं। एक कमी तो सबके अंदर होती है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि हम अपनी एक कमी को हमेशा ना टेकन फॉर ग्रांटेड देते हुए हमेशा कोशिश करते हैं ना कि हम हमारी उस कमी को रेक्टिफाई कर लें। भाई, कोई इंसान डांस नहीं कर सकता तो कोई गा नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता तो कोई खेल नहीं सकता। एक इंसान हर काम में अच्छा हो कोई आवश्यक तो नहीं, कोई जरूरी तो नहीं, और ऐसा होता भी नहीं। लेकिन हम हमेशा अपनी उस एक कमजोरी को सही करने में लगे रहते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारी ताकत है, जो चीज हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी पावर है, उस पर कभी ध्यान नहीं देते। जरा सोचकर देखिए कि अगर मान लेते हैं कि हमारी कुछ कमजोरी है और हम सिर्फ उस पर ही लगे रहेंगे, तो जो हमारी ताकत है, जो हमारी पावर है, क्या उसके बारे में कभी हम कुछ कर पाएंगे, कभी कुछ बेहतर हमसे हो पाएगा? आप खुद विचार कीजिए कि अगर एक क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ द क्रिकेट बोलते हैं, द क्रिकेट गॉड। जरा सोचकर देखिएगा कि अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचते कि मैं ना डांस कर लूं, मैं माइकल जैक्सन बन जाऊं, मैं अच्छा इसमें ही क्यों ना करूं, मुझे नहीं खेलना, मुझे ना डांसर बनना है, तो क्या आज हमारे पास एक अच्छा नायाब प्लेयर हमें मिल पाता? नहीं ना। तो हम सबकी एक कमजोरी हो सकती है, लेकिन उस कमजोरी में ही लगे रहना, उसमें उलझे रहना, उसमें खोए रहना, या उसके बारे में ही बात करना और अपनी पावर्स को, अपनी ताकतों को डिनाई करना या उससे ना खुद को अलग कर लेना, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में इस बात का खौफ होता है कि ये हमारी कमी है, हम इसको ना हम कैसे ठीक करें। देखिए, अपनी कमी को जज करने में, उसे पूरा करने में कहीं कोई बुराई नहीं, लेकिन उस कमी को ठीक करने के चक्कर में बार बार हम क्या करते हैं कि अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसको खोते जाते हैं, और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे से आप लोग अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे ना कि आप कैसे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। आपकी जो कमजोरी है इसको भी आप ना थोड़ी हद तक अच्छे कर सकते हो, और आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क कर सकते हैं। तो होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।